जैसे खेत का काम है, कई बार जैसे भाई घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, वो ज़्यादातर अनदेखी करते हैं। कमर के जो दर्द हैं उनके अंदर कुछ रेड फ्लैग्स बोलते हैं हमें। पेशेंट जो है असहनीय दर्द हो रहा है उसको, और दवाई लेने से भी ठीक नहीं हो रहा। अच्छा। और करवट लेने में भी दर्द हो रहा है। पैरों के अंदर कमजोरी आ जाना, लेटरिंग और पेशाब के अंदर कमजोरी आ जाना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी इमरजेंसीज है। स्पाइनल कॉर्ड है वो आसपास उसके बोन्स भी हैं, उसके पास डिस्क भी हैं और नर्व्स भी हैं। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम डिस्क की रहती है, क्योंकि जैसे ही हम भारी सामान उठाते हैं तो हमारी डिस्क में क्रैक आ जाते हैं। तो डिस्क में क्रैक आने के बाद नसों के ऊपर प्रेशर पड़ता है। ये हड्डियां कमजोर क्यों होती हैं, इसके क्या सिम्टम आते हैं? हड्डियों की सबसे बड़ी जो कमजोर होने का कारण है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी जो इंडिया में बहुत पाई गई है। अभी हम किसी का भी विटामिन डी एस्टिमेशन करते हैं तो बहुत लो लेवल पे रहता है। उसकी इनटेक कम हो गई है। धूप में जो लोग नहीं जा पाते, जो लोग घरों में रहते हैं, उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और कैल्शियम इनटेक जो जिसका कम रहेगा उनकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो। छोटी सी दिक्कत है, उसको करेक्ट किया जा सकता है, वरना आगे जाके किसी माता की हड्डी टूट जाएगी, किसी के स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाएगा, रिस्ट में फ्रैक्चर, तो परिवार के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाइट बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है, 4 फुट 5 इंच, तो उनकी शादी होने में भी दिक्कत होती है। तो उनको भी हम लंबा कर सकते हैं, लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर बोलते हैं। ये एक रशियन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें हम ट्रेंड हैं। तो जो भी पोलियो का पेशेंट है, सेरिब्रल पैल्सी जो मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है और पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उनको हम सीधा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सेवाएं हमारे इस ट्रस्ट को बहुत आगे लेके जाएंगी। देर रात तक मोबाइल लेट के देखना और या बैठ के देखना, तो आपको जो जानकारी चाहिए वही आप देखिए। अननेसेसरी रील स्क्रॉल करने से अपनी C5, C6, C6, C7 पे आप प्रेशर डालेंगे, जिससे आपके गर्दन के दर्द परमानेंट हो सकते हैं। शोल्डर में पेन जाएगा। तो मोबाइल कम से कम यूज़ करना है और उसको एक एंगल में देखना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, आज हम बैठे हैं गांव कुंवारी में और बुआ कुंवारी मंदिर परिसर के अंदर श्रीमती भागीरथी देवी सेठ जीवनलाल मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल गांव कुंवारी में। दोस्तों, हमें शुरू से ये सिखाया जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। काम करने के लिए हमें चलना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और ये सब तभी होगा अगर हमारे घुटने मजबूत हैं, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, या हमारे किसी भी बॉडी के पार्ट में जो ज्वाइंट हैं वो अगर मजबूत हैं, तो मुझे लगता है कि हम किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से और आसानी से करने में सक्षम होते हैं। लेकिन तमाम रिसर्च, तमाम डॉक्टर्स की OPD, उनके आकलन और उनके रिसर्च के बाद ये सामने आता है कि आज बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके गठिया रोग, जिसको हम कहते हैं गोडों का जो दर्द है, जोड़ों का जो दर्द है, या स्पाइन या जो रीढ़ की हड्डी जिस तरीके से कमज़ोर हो चुकी होती है, या बहुत सारी ऐसी परेशानियां लेकर के मरीज डॉक्टर के सामने आते हैं। ऐसे में इनका अगर समय रहते इलाज नहीं करवाया जाता तो ये लाइलाज बीमारी बन सकती है। हालांकि इलाज संभव है अगर समय रहते डॉक्टर से सलाह ली जाए और ट्रीटमेंट करवाया जाए। आज हड्डी विशेषज्ञ, ज्वाइंट्स या स्पाइन, जिस तरीके से मैं जो बात कर रहा था, इन सब से जुड़े रोगों के ऊपर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तरुण छाबड़ा जी। आप ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं, आप स्पाइन सर्जन भी हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा आपका अनुभव है। आप फिलहाल अपना एक हॉस्पिटल चलाते हैं, गंगा हॉस्पिटल, लेकिन फिलहाल ये श्रीमती भागीरथी देवी सेठ जीवनलाल मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल गांव कुंवारी, जो कि हिसार जिले में पड़ता है, वहां पर भी अपनी सेवाएं देते हैं, कैंप लगाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर तरुण छाबड़ा जी। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो कमर के मरीज हैं उनको बड़ी बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि हम जो काम करते हैं स्पाइन की एंडोस्कोपी पे काम करते हैं। तो सबसे बड़ा खतरा रहता है कि ऑपरेशन से जो पैरों का लकवा रह जाता है या ऑपरेशन के दौरान जान जा सकती है, तो वो खतरा बिल्कुल कम से कम हो जाता है, क्योंकि हम लोकल एनेस्थीसिया में ये काम करते हैं। मतलब कि छोटा सा इंजेक्शन लगा के उनकी कमर में नीडल डाल के हम एंडोस्कोपी के द्वारा उनकी डिस्क का ऑपरेशन, उनकी हड्डियों का ऑपरेशन कर सकते हैं। और घुटनों के लिए जो घुटना बदलने के लिए कह दिया जाता है कि घुटना बदलना ही पड़ेगा, तो हमारे को घुटना बचाने की जो विधि है हमने जापान से सीखी है। तो उसको हाईटीबिल ऑस्टियोटमी और मेनिस्कल एंड रूट रिपेयर्स ये करके घुटना काफ़ी सालों तक बचाया जा सकता है। अगर बदलना भी पड़ जाए तो हमारे पास रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुविधा इस क्षेत्र को देने के लिए है कि आसपास कुंवारी के जो गाँव हैं, अगर उनको घुटना बदलवाना है और वो भी रोबोटिक चिकित्सा से करवाना है, उनके पास आयुष्मान कार्ड है
उसके अंतर्गत भी ये सुविधा अब उपलब्ध हो जाएगी हमारे अस्पताल में। और जिनके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है उनका बिल्कुल कम से कम कॉस्ट के अंदर ये काम हम कर सकते हैं। और गठिया के जो मरीज़ हैं जो कि स्टीरॉइड्स पे, जो कि देसी डॉक्टरों से, लोकल डॉक्टरों से स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, वो उनके लिए मैसेज बहुत ज़रूरी है कि स्टीरॉइड से गठिया ठीक नहीं होता और दर्द की दवाइयों से नहीं होता। गठिया की कुछ स्पेशल मेडिसिन्स होती हैं जिनको डिमार्ड्स बोलते हैं, उससे गठिया कंट्रोल में आ जाएगा। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको ये समझना है कि गठिया के जो सिम्टम्स हैं, हाथों में दर्द आएगा, सुबह अकड़न रहेगी, घुटनों में दर्द आएगा, गर्दन अकड़ी रहेगी, तो तुरंत यहाँ पर आकर हमें मिले, क्योंकि हमारे ही जो सेवाएँ हैं सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। हमारे को एक और जो विशेष बात यहाँ पे मिलेगी हमारी सेवाओं की, कि यहाँ पे आयुर्वेद की चिकित्सा भी मिलेगी। जैसे कि जो लोग एलोपैथी से ठीक नहीं होते, जो स्किन के डिसऑर्डर्स हैं, चमड़ी रोग जो हैं, वो एलोपैथी से ठीक नहीं होते, वो हम आयुर्वेद से भी ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स प्लस एलोपैथिक सेवाएं हमारे अस्पताल में रहेंगी। और अगर जिस पेशेंट को ट्रॉमा होता है उनके लिए भी फर्स्ट एड का भी हम ख्याल रखेंगे। और आने वाले समय में हम 24/7 सर्विसेज देने का कोशिश करेंगे। अभी हमारी सेवाएं दिन के टाइम में ज़्यादा रहेंगी, लेकिन रात को भी अगर किसी को इंजरी होती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और उनकी सहायता की जाएगी। ठीक बात है डॉक्टर साहब। ये एक ग्रामीण अंचल का हॉस्पिटल है और इसमें बड़े बूढ़े बाड़े किसान हैं, बूढ़े बाड़े लोग आते हैं, जिनको अक्सर ये होता है कि जैसे आपने शुरुआत में बात की थी और मैं पूछने वाला भी था ये सवाल, कि जैसे खेत का काम है, कई बार जैसे भाई घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, वो ज़्यादातर अनदेखी करते हैं। तो यानी कि दर्द को किस तरीके से और कब उसको सीरियसली लें। जैसे कई बार ये होता है कि कमर में दर्द हो गया, कमर एक बड़ा या रीढ़ की हड्डी में जैसे एक तरीके से दर्द शुरू हो गया डॉक्टर साहब, तो गंभीरता से कब लेना चाहिए, जैसे क्या सिम्टम आए तब? देखिए, कमर के जो दर्द हैं उनके अंदर कुछ रेड फ्लैग्स बोलते हैं हमें। रेड फ्लैग्स का मतलब है कि पेशेंट जो है असहनीय दर्द हो रहा है उसको, और दवाई लेने से भी ठीक नहीं हो रहा। अच्छा। और करवट लेने में भी दर्द हो रहा है, पैरों के अंदर कमजोरी आ जाना, लैट्रिन और पेशाब के अंदर कमजोरी आ जाना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी इमरजेंसीज है कि इसके अंदर हमको संपर्क करना ही करना है। अच्छा, ये सारे काम एक ही साथ शुरू हो जाते हैं? हाँ, तो देखिए, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आसपास उसके बोन्स भी हैं, उसके पास डिस्क भी हैं और नर्व्स भी हैं। तो डिस्क की जो प्रॉब्लम है वो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम डिस्क की रहती है, क्योंकि जैसे ही हम भारी सामान उठाते हैं तो हमारी डिस्क में क्रैक आ जाते हैं। तो डिस्क में क्रैक आने के बाद नसों के ऊपर प्रेशर पड़ता है और नसों में दिक्कत हो जाती है, पैरों में दर्द आना चालू होता है। और कमर की दिक्कतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे एक बड़ा इशू है कि हड्डियाँ कमज़ोर होना, है ना, कई बार, और ये हड्डियाँ कमज़ोर क्यों होती हैं, इसके क्या सिम्टम आते हैं नज़र, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सर, हड्डियों की सबसे बड़ी जो कारण है कि कमज़ोर होने का कारण है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी जो इंडिया में बहुत पाई गई है। अभी हम किसी का भी विटामिन डी एस्टिमेशन करते हैं तो बहुत लो लेवल पे रहता है, उसकी इनटेक कम हो गई है। धूप में जो लोग नहीं जा पाते, जो लोग घरों में रहते हैं, उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और कैल्शियम इनटेक जो जिसका कम रहेगा, उनकी हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगी। तो इसके लिए सिम्टम्स ये रहेंगे कि हमारे बॉडी में अलग प्रकार से दर्द होगा, बोनी पेन्स हो जाएंगे, और हमें कमजोरी महसूस होगी। और अर्ली फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जल्दी फ्रैक्चर हो जाएंगे, छोटा सा गिरते ही, छोटी चोट लगते ही फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे अस्पताल में BMD मशीन की सेवाएं दी जाएंगी। मंगलवार को जो हम कैंप करेंगे उनमें हमें पता लग जाएगा कि जो स्कोर है -2.5 से कम आ रहा है तो अर्ली फ्रैक्चर होने का चांस है, जल्दी हो जाएगा। तो उसको कैल्शियम से, विटामिन डी से, बिस्फोस्फोनेट्स पेशेंट को देंगे तो 1 से 2 महीनों में स्कोर में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और फ्रैक्चर्स के चांसेस कम हो जाएंगे। मतलब इस प्रकार के अगर कोई सिम्टम आ रहे हैं तो आप नज़रअंदाज ना करें। सर देखिए, छोटी सी दिक्कत है, उसको करेक्ट किया जा सकता है, वरना आगे जाके किसी माता की हड्डी टूट जाएगी, किसी के स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाएगा, रिस्ट में फ्रैक्चर, तो परिवार के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक बात, अच्छी बात बताई। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कई बार ये होता है कि कुबड़ा जो होता है, कई बार कुबड़ापन आ जाता है कि जो बच्चे में भी आ सकता है, लकवे की भी कोई शिकायत हो सकती है, या कोई टेढ़ा मेढ़ा पैर में या हाथ में कोई भी किसी प्रकार का बॉडी का कोई भी पार्ट इफेक्टेड हो सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब आप कैसे ट्रीट करते हैं इसको? सर देखिए, कुबड़ापन जो है वो कई प्रकार का होता है। एक तो जन्म पैदा होते ही अगर उसकी स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट में जो वो बन रही है उसके अंदर एक हड्डी ना बने तो कुबड़ापन पैदा हो जाएगा, उसको कंजेनाइटल स्कोलियोसिस बोलते हैं।
हैं। एक कुबड़ापन होता है जो कि लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है, जो कि 11 से 12 साल की उम्र में, 13 साल में उसको देखा जाता है कि लड़की जब स्कूल जा रही है तो बताएगी कि मम्मी ये जो कर्व है ये थोड़ा बढ़ रहा है। तो उसको एडोलेसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस बोलते हैं। इसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हमने हांगकांग डचीज ऑफ कैंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल से ली है। मैं स्कोलियोसिस प्रोग्राम का डायरेक्टर था वहाँ पर। तो इसको हमें एक्सरे, प्लेन एक्सरे करके ही हमको कॉब्स एंगल होता है कमर में, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ये करेक्ट हो जाता है एक्सरसाइजिस से। और इसको ना बढ़ने दे तो इसके लिए ब्रेस बनाते हैं, और अगर ये 40 डिग्री से इसका एंगल बढ़ जाता है तो इसके करेक्शन के जो ऑपरेशंस होते हैं वो हम कर सकते हैं। और ये इसके लिए हमारे पास एक ट्रस्ट भी अवेलेबल है जो ऑपरेशन स्ट्रेट स्पाइन के नाम से है, उसमें हम इसको निःशुल्क कर सकते हैं। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बात है कुबड़े बच्चों के लिए। ये अच्छी बात बताई। हाँ जी। और पोलियो के लिए भी हमारे पास जो है कुछ जो प्रोसीजर्स हैं, जो लोग अपने घुटने पे हाथ रख के चलते हैं, जिनका पैर टेढ़ा होता है, वो डिफॉर्मिटी करेक्शन जिसको बोलते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है, 4 फुट 5 इंच, तो उनकी शादी होने में भी दिक्कत होती है, तो उनको भी हम लंबा कर सकते हैं। लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर बोलते हैं। ये एक रशियन टेक्नोलॉजी है, तो इसमें हम ट्रेंड हैं। तो जो भी पोलियो का पेशेंट है, सेरिब्रल पैल्सी जो मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है और पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उनको हम सीधा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सेवाएं हमारे इस ट्रस्ट को बहुत आगे लेके जाएंगी। इस हॉस्पिटल में आपसे संपर्क करके ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आजकल का हमारा खाना पीना है या रहन सहन है, चाहे जैसे अब हम फिलहाल एसी रूम में बैठे हैं, ऐसे ही ज़्यादातर की जो हमारा वर्क प्रोफेशन है वो ऐसा हो गया है कि भाई जैसे एसी रूम में बैठना है और धूप ना लगना, उसकी वजह से तो ये जो चीज़ें आती हैं ना, जिसकी वजह से मस्कुलर पेन एक तरीके से जिसे हम कहें, ये भी बड़ा वो। सर देखिए, एसी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर 24 डिग्री से अगर नीचे होता है तो हमारे जॉइंट्स में पेन आने लग जाएगा, और जो हमारे नसों का दर्द है, न्यूरोपैथिक पेन, वो ठंड में बढ़ जाता है। तो ये अननेचुरल ठंड है। हम बाहर के टेम्परेचर में जाते हैं तो गर्मी आती है तो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती, तो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन हम अपने कंफर्ट लेवल को देखते हुए हम एसी ऑन करते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। तो हमें जो हमारा समय था वो बहुत अच्छा था कि पंखा लगा लेंगे तो सफिशिएंट है, लेकिन अब आज सबको एसी चाहिए, जो कि हमको ख़त्म कर देगा आने वाले समय में। सही बात है डॉक्टर साहब। जैसे एक सबसे बड़ा इशू एक और भी चीज़ है, ये भी मस्कुलर पेन से है, जैसे मोबाइल ही है। देर रात तक मोबाइल लेट के देखना और या बैठ के देखना जो हमारा काम है, तो ये जो चीज़ है उससे ज़्यादा काफ़ी हद तक प्रभावित होती है, कंधे पे, शोल्डर पे या नेक पे, इस प्रकार का पेन। सर देखिए, सबसे बड़ा दुश्मन आज की दुनिया में है मोबाइल। सोशल मीडिया जो है हम अपने लिए यूज़ करें तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने लिए सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे तो सोशल मीडिया आपको अपने लिए यूज़ कर लेगा। ठीक बात। तो आपको जो जानकारी चाहिए वही आप देखिए। अननेसेसरी रील स्क्रॉल करने से अपनी C5, C6, C6, C7 पे आप प्रेशर डालेंगे, जिससे आपके गर्दन के दर्द परमानेंट हो सकते हैं, शोल्डर में पेन जाएगा। तो मोबाइल कम से कम यूज़ करना है और उसको एक एंगल में देखना है, नीचे देख के गर्दन लंबे समय तक नहीं झुकानी है। तो आपको नियमित रूप से सर्वाइकल स्पाइन की एक्सरसाइजेज करनी है, जो कि हम हर पेशेंट्स को हमने 3 से 4 वीडियोस बना रखी हैं। तो सर्वाइकल स्पाइन, लंबर स्पाइन और नी के ऊपर हम उनको वीडियो शेयर करते हैं और उसमें पूरा ज्ञान उनको दिया जाता है। तो मोबाइल को अवॉइड करें। एक बार अपनी जर्नी बताएंगे डॉक्टर साहब? सर मैंने अपनी जर्नी शुरुआत करी, मैं हिसार का रहने वाला हूँ। 1985 3 जनवरी को मेरा जन्म हिसार में हुआ, HAU में। उसके बाद मैंने हॉली एंजल स्कूल से अपनी 10th पास करी और NYPS से अपनी 12th। उसके बाद रोहतक PGIMS में मैंने वहाँ पे रैंक 38 रैंक था मेरा ऑल हरियाणा में। तो MBBS 2008 में मेरा ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं ऑर्थोपेडिक्स की तैयारी करने लगा, तो PG के लिए मेरे को 1 साल लग गया, लेकिन मेरा बीच में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेरा 166 रैंक आ गया। तो मैंने वहाँ पर ये सोचा कि मुझे ऑर्थोपेडिक्स अगर नहीं मिल रही तो मैं फोरेंसिक मेडिसिन चूज़ करता हूँ। तो 1 साल के लिए मैंने वहाँ पे डेड बॉडीज़ के डाइसेक्शन, मर्डर केस और ये सब कुछ वहाँ पे दिल्ली पुलिस के साथ काम करना, जजेस के साथ काम करना, तो वो बहुत अलग एक्सपोजर हुआ। पर 8 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी सर्जिकल जो ब्रांच है उसमें जाना चाहिए। तो मैं ऑल इंडिया का एग्ज़ाम दिया और मैं ऑल इंडिया के माध्यम से आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ गया, नॉर्थ ईस्ट में।
वहाँ पे मैंने MS ऑर्थो, वहाँ पे जो पेड़ से नीचे लोग गिर जाते थे, तामुल के पेड़ होते हैं, तो उनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज को करते करते मेरा स्पाइन में इंटरेस्ट पैदा हो गया। और वहाँ पर इस प्रकार के कुबड़े बच्चे बहुत थे, तो वहाँ पे ये इंटरेस्ट पैदा होने के साथ साथ मेरे को आँखों की एक डॉक्टर मिली, उनसे हमने फिर बाद में विवाह किया। वो अभी अपनी सेवाएं अग्निहोत्री हॉस्पिटल में दे रही हैं और जल्द ही वो बुआ कुंवारी में अपने ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंदर वो सेवाएं देंगी, तो आँखों की सुविधा भी यहाँ पे उपलब्ध होगी। उसके बाद जैसे ही मैंने असम से अपनी जर्नी ख़त्म करी तो मेरे को चांस मिला कि पोलियो के ऊपर काम किया जाए, तो मैं महाराष्ट्र के अकोला ज़िले में गया। वहाँ डॉक्टर मिलिंद चौधरी के अंडर मैंने ट्रेनिंग ली 6 महीने के लिए पोलियो और डिफॉर्मिटी करेक्शन में। उसके बाद मुझे एक चांस मिला कि इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेंटर है, वहाँ पे मैंने डॉक्टर HS छाबड़ा के अंडर ट्रेनिंग ली। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप अब इसके बाद गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर चले जाएं, तो फिर मैं साउथ की तरफ डाइवर्ट हो गया। तो साउथ में मैंने 6 साल लगाए, जहाँ पर मैंने ट्रॉमा के लिए FNB ट्रॉमा किया। वहाँ पे हैंड सर्जरी करी, जो हाथ कट जाते हैं, उंगलियों में दिक्कत आ जाती है, नसें कट जाती हैं, ब्रेकियल प्लेक्स। उसके बाद मैंने हैंड एंड माइक्रो सर्जरी में 1 साल की फेलोशिप वहीं गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर में करी। उसके बाद मैंने स्पाइन में अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मैं चेन्नई में डॉक्टर अप्पा जी के पास गया, उन्होंने मुझे स्पाइनल कॉर्ड की जो सारी एनाटमी है, सारे फिक्सेशन सिखाई, और मेरे को चांस मिला कि दुनिया के सबसे बड़े स्पाइन सेंटर में, जहाँ पे TB का इलाज हुआ था, तो उसको हांगकांग प्रोसीजर बोलते हैं, डचीज़ ऑफ कैंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, ये जो हॉस्पिटल है और यहाँ का जो एरिया है, लोग यहाँ पर रहते हैं और बड़ी समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं लेकिन बहुत बड़ी हो जाती हैं, और उनको ये सारी जाने अनजाने में होता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि भाई वो अपना इलाज ना करवाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो पैसे के अभाव में लगा लो, काम के ज़्यादा होने की वजह से लगा लो, या कई बार अनदेखी होती है, चलो कोई बात नहीं भाई कल दिखा लेंगे, 2 4 5 दिन में दिखा लेंगे। तो ये जो हमारा श्रीमती भागीरथी देवी सेठ जीवनलाल मेमोरियल चैरिटेबल जो हॉस्पिटल है ट्रस्ट का गाँव कुमारी में, इसमें आप सेवाएँ दे रहे हैं, आप किस तरीके से इस हॉस्पिटल को आगे लेके चलेंगे, और जो आसपास के जो लोग हैं? सर, हमने जो अपनी सेवाएं दी हैं, अभी सुबह हमने OPD का जो हमारा टाइम रखा है 9:30 बजे से 5:30 बजे तक, जिसमें हम एलोपैथी और आयुर्वेदिक इलाज दोनों देंगे, जिसके अंदर हम सामान्य रोग को, जो जैसे खांसी, जुखाम, बुखार, ये कॉमन फैल जाता है, इसका इलाज रहेगा। सांस की बीमारियां, हृदय रोग और गुर्दे की जो बीमारियां हैं वो भी हम ठीक कर सकते हैं। और स्पेशलाइज्ड जो काम रहेगा हमारा, वो गठिया पे रहेगा, स्पोर्ट्स इंजरीज पे रहेगा, जो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, ACL शोल्डर इंजरीज हो जाती हैं। दूसरा है जो घुटने बदलने की जो विधि है, जो चल ही नहीं पा रहा, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुविधा इस एरिया में आ जाएगी। और दूसरा जो पोलियो और सेरिब्रल पैल्सी, जिससे बच्चे जो हैं अपंग हो गए हैं, और कुबड़ापन, जो मैंने बताया आपको, कुबड़ेपन की जो सेवाएं हैं वो यहाँ पे निःशुल्क रहेंगी इस ट्रस्ट के माध्यम से। और जो ट्रॉमा सर्विसेज हैं, जो अभी 24/7 नहीं की गई, मॉर्निंग के अंदर हमारी सेवाएं रहेंगी, और हम आशा करते हैं इसको 24/7 आने वाले समय में करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और भाई मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सेठ बलभद्र जी अग्रवाल जी का, और उनके जितने भी जो सहयोगी हैं, जिन्होंने इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाया, इस मंदिर परिसर में इस हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, और बड़ी अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब ने यहाँ पर अपनी पहले भी सेवाएं दी हैं और अब ये लगातार सेवाएं देंगे। डॉक्टर साहब की कुछ बातें मुझे सबसे जो खास लगी वो ये लगी कि एक तो गठिया, जो आम तौर पे महिलाओं में खास करके रोग देखने को मिले हैं। दूसरा, इस एरिया में ज़्यादातर ये बीमारियां पनपी हुई हैं। कुबड़ापन जैसे जिस डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें तो ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने, फ्री ऑफ कॉस्ट की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, वो कोई स्कीम के माध्यम से। डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, और आप श्रीमती भागीरथी देवी सेठ जीवनलाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल में आए, आप लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करते रहें इन्हीं आशाओं के साथ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद सर।